ग्रीटिंग्स। सो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली कि हम अपने बड़े-बड़े जो आइडियाज़ होते हैं, बड़े-बड़े जो गोल्स होते हैं, उनको छोड़ के हमेशा छोटी-छोटी चीज़ों के ऊपर ज़्यादातर फोकस क्यों करते हैं? अब इसको अगर इलैबोरेट करें तो मोस्टली अगर ऑब्ज़र्व किया जाए तो सब क्या होता है, सबकी लाइफ में एक बड़ा गोल होता है। जैसे कि हो सकता है कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे ये जॉब करनी है, यहाँ जाना है, मुझे नेक्स्ट 5 इयर्स में यहाँ का मैनेजर बनना है। इस तरह से सबकी लाइफ में कुछ पर्टिकुलर गोल्स होते हैं और ये वैरी कर सकते हैं। अब नॉर्मली ऑब्ज़र्व किया गया है कि हम लोग जो होते हैं वो इन गोल्स को छोड़ के इन गोल्स को छोड़ के प्लस इनके लिए जो एक्शन लेना है, उनको छोड़ के छोटी-छोटी चीज़ों पे लगे रहते हैं। जैसे कि इसने मुझे शादी पे नहीं बुलाया, ये मेरी फ्रेंड है, मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती है, ये मेरा दोस्त है, इसने मुझे बैक स्टैब किया, या ये मेरे बारे में बुरा बोला, मेरे रिलेटिव्स मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं, अपने अपने बच्चों को देखते नहीं, मुझे ऐसा बोल रहे हैं। बॉस मेरे पर ही क्यों चिल्ला रहा है? ये जो काम हो नहीं सकता, मैं इतना अच्छा करके दे रहा हूँ, मुझे एप्रिशिएट करने की बजाय मुझे उल्टा क्यों बोल रहा है? मेरा लैंडलॉर्ड पानी के लिए लड़ रहा है। ये सब छोटी-छोटी चीज़ों के बारे में ही हमारे दिमाग में हमेशा चलता रहता है। जबकि हम बड़ी जो कहते हैं ना, बड़ी शार्क या बड़ी मछली, मतलब जो बड़ा फ़ोकस होता है, उस पे नहीं कर पाते। सो ऐसा बेसिकली अगर देखा जाए तो हम ऐसा क्यों करते हैं? होता क्या है, ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है। जैसे कि अगर हम नॉर्मली सब आसमान देखते होंगे, मतलब मुझे आसमान, खुले आसमान में रहना बहुत अच्छा लगता है। शायद मोस्टली सब लोग को अच्छा लगता हो, ज़्यादातर लोगों को अच्छा लगता हो, क्योंकि हम इन्हीं में से एक एलिमेंट्स में से बने हैं, 5 एलिमेंट्स में बने हैं, और इसका वन ऑफ द एलिमेंट है आकाश। सो मेरे हिसाब से आकाश में रहना, आकाश के नीचे रहना सबको अच्छा लगता होगा। और प्लस आकाश एक सिंबल है अबंडेंस का। जितना ज़्यादा स्पेस होगा उतना हमें अच्छा लगेगा। इसीलिए लोग बड़े घर के लिए ट्राई करते हैं, बड़ी दुकान के लिए ट्राई करते हैं। जितना बड़ा होता है उतना हमें नेचुरली अच्छा लगता है। हम छोटे से बंद डिब्बे में जितना रहेंगे उतना ही ज़्यादा हम परेशान रहेंगे। जैसे कि फ़ोन, हम जितना उस फ़ोन में एडिक्टेड रहेंगे, उस छोटे से डब्बे में देखते रहेंगे, उतना ही ज़्यादा हम परेशान रहेंगे। रादर दैन आपने देखा होगा, मोस्ट ऑफ द लोग जो होते हैं वो छुट्टियाँ मनाने हिल स्टेशंस जाते हैं। यानी जहाँ पे नेचर अपने पूरे फुल फ़ॉर्म में हो, या ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत कम हो। तो वहाँ पे हमें नेचुरली अपने आप अच्छा लगता है। इसके पीछे रीज़न ये होता है क्योंकि हम उनमें से एक एलिमेंट में से बने होते हैं। एक तो ये होता है, प्लस जो भी हमारे आस-पास है वो हमारे ही पार्टिकल्स या हमारे ही उससे बना हुआ है, तो हम अपने आप को ज़्यादा अच्छे से रिसेंबल कर पाते हैं। हम वहाँ जाके अकेलापन हमें नहीं लग सकता, क्योंकि हम अगर हम मेंटली अकेले हैं तो वो अलग चीज़ है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा हो सकता है, ज़्यादातर देखा गया है कि लोगों को अच्छा ही लगता है। इसीलिए लोग ज़्यादातर हिल स्टेशंस या ऐसी प्लेसेस जो नेचुरल है वहाँ जाना प्रेफ़र करते हैं। ओके। अब ये तो हो गया। जैसे कि हम वापस से टॉपिक पे आते हैं कि जैसे कि अगर आसमान कोई देख रहा है, डेली देखता है, मतलब मान लीजिए शाम के 1 घंटा वो इंसान अपना खुली छत पे, मतलब छत पे खुले आसमान के नीचे बिताता है, ठीक है? तो वो आसमान को देख रहा है लगातार-लगातार। कभी-कभी क्या होता है, तो उसे पता है क्या होने वाला है, मतलब कैसा आसमान दिखता है। पर कभी-कभी क्या होता है, मान लीजिए बादल आ गए हैं, आसमान इतना क्लियर नहीं है, तो वो फाइनल देख नहीं पा रहा है कि आसमान कैसा है, वो बादल पे फ़ोकस कर पा रहा है। तो सेम हमारा कंडीशन भी ऐसे ही होता है। अब बादल को सिग्निफ़ाई कर दीजिए जो भी आपके आस-पास में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो कि आपके लिए प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो होता क्या है, जो आसमान है, हमें एंड गोल जो है वो हमारा है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम मानते हैं जो आसमान है, जो ज़ेनिथ है, वो हमारा एंड गोल है। और ये बादल जो है वो छोटी-छोटी मुश्किलें जो हैं, छोटे-छोटे जो जो हमारा फ़ोकस पूरी तरह से खींच लेती हैं, वो है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे साथ होता क्या है, हम उस आसमान को नहीं देख पाते और हम उन बादलों में ही फ़ोकस कर लेते हैं, मतलब उन बादलों को ही देख के हमें लगता है यही हमारा एंड गोल है। जबकि हमें नहीं पता कितना कितना लंबा आसमान हमारे उसके पीछे पड़ा हुआ है, राइट? तो ये चीज़ दिमाग में क्लियर रखना होता है कि जो दिख रहा है ऐसा नहीं है वही रहने वाला है, ये टेम्परेरी है, ये आज है कल नहीं है, बादल आज है कल नहीं है, ये प्रॉब्लम्स आज हैं कल नहीं होगी। लेकिन अगर उस एंड गोल पे फ़ोकस किया जाए, अगर उस आसमान पे फ़ोकस किया जाए, तो ये सारी प्रॉब्लम्स कहीं एग्ज़िस्ट ही नहीं करेंगी। सो मतलब जस्ट कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को।
तो जैसे कि जब क्लाउडी डेज़ होते हैं, क्लाउडी नाइट्स होती हैं, तो हमें जो फाइनल जो मतलब जो आसमान होता है, जो हमें अभी यहाँ से दिख रहा है, वो हमें नहीं दिख पाता। तो हमारा जितना फ़ोकस होता है ना, उन बादलों पे चला जाता है। उसके पीछे के आसमान के बारे में हम सोच ही नहीं पाते। उसी तरह जब हम प्रॉब्लम्स में घिरे होते हैं, तो हमारा जितना फ़ोकस होता है, जितना कॉन्सन्ट्रेशन होता है, वो उन्हीं प्रॉब्लम्स में, छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स में चला जाता है। कि इसने ये नहीं किया, वो इधर से वो लेटर नहीं आ रहा है, इसने मुझे बुलाया नहीं, ये इस तरह की प्रॉब्लम्स में। जबकि इसके पीछे का जो क्रक्स होता है ना, जो हमारी लाइफ़ का क्रक्स है या जो मेन मोटिव हो सकता है, यानी वो आसमान, उस पे हम फ़ोकस नहीं कर पाते। तो इसका सॉल्यूशन मेरे हिसाब से अभी तक यही है कि हमें ये याद रखना चाहिए या हमें अपने आप को लगातार याद दिलाना चाहिए कि ये चीज़ें जो है वो टेम्परेरी है, ये प्रॉब्लम्स जो है वो टेम्परेरी है। और अगर इसमें हम लगातार इनपुट देते रहें, मतलब जो करना है उसको ठंडे दिमाग से सोच के कि इस प्रॉब्लम से कैसे निकल सकते हैं, उसको सोच के अगर उस पे स्टिक रह के अगर काम करते रहें, तो एक ना एक दिन ज़रूर होगा जब इस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएँगे। थैंक यू।